हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। गम हुसैन, गम हुसैन, गम हुसैन, गम हुसैन, गम हुसैन, गम हुसैन। आज मुहर्रमुल हराम का महीना जा रहा है और मुहर्रमुल हराम का ये आज पहला जुमातुल मुबारक था। मसाजिद के अंदर महराब व मिंबर से आवाज़ें आती रहीं, गम हुसैन, गम हुसैन, कत्ल हो गया, शहीद हो गया, हुज़ूर के घराने को ज़िबा कर दिया गया। हर तरफ गम हुसैन, मातम मातम मातम, गम गम गम। मगर व्यूअर्स, इसके पीछे थोड़ा सा पीछे जाएं तो अबू सुफियान सैयदना अमीर मुआविया का वालिद सारी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगें करता रहा, परेशान करता रहा, लड़ता रहा। उसकी वफ़ात के बाद उसका बेटा मुआविया सारी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों के साथ लड़ता रहा। फिर उसके बाद बनी उमैया का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ के घराने के साथ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों यारों के साथ लड़ता रहा। उसके बाद उसका बेटा यजीद पलीद, उसने हुसैन के नाना और हुसैन के बाप दादा और हुसैन के बड़ों के साथ मज़ीद आगे बढ़ा और ख़ातमुर रसूल सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों को ज़िबा किया। एक को जहर दे के मार दिया और दूसरे का घराना, पूरे का पूरा घराना करबला के अंदर हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तमाम मासूमैन को, तमाम काफ़िले वालों को निहायत बुरी तरह शहीद किया। वो बनु उमैया की जंग, वो बनु उमैया का अंदर से मुनाफ़त, ऊपर से मुसलमान, अंदर से बेईमान। फिर बनु उमैया आगे तक चलते रहे और क्या अकामत दीन का काम नहीं किया, अशाअत दीन बहुत किया और आज तक अशाअत दीन चल रही है, लेकिन अकामत दीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हुसैन की कुर्बानी, हुसैन का नेज़े पर चढ़ जाना और हुसैन का अपने ख़ानदान को ज़िबा करवा देना, किस लिए? अकामत दीन के लिए। वो इसलिए था कि चोरों के हाथ काटना बंद हो गए थे, सूरह माइदा आयत नंबर 38। वो इसलिए था कि सूरह नूर आयत नंबर 2, ज़ानी मर्द ज़ानी औरत को सरेआम जुर्म साबित होने पर 100 कोड़े लगाने बंद हो गए थे। और हुसैन ने इनकार किया कि नहीं यजीद, मैं तेरी बैत नहीं करता, तो ऊपर से मुसलमान है, हाफ़िज़ कुरान है, हज भी किया हुआ है तूने, लेकिन अपने करतूत देखो। उसके 3 बड़े करतूत, उसने मदीने पे हमला किया, 10 दिन तक मदीना शरीफ की मस्जिद नबी में घोड़े बांधे, 1000 ज़्यादा से सहाबिया के साथ ज़िना किया,
پھر مکہ شریف پر حملہ کیا، مکہ شریف کی دیوار کو توڑا، مکہ شریف کی غلاف کو آگ لگا دی، اور آخر کار سیدنا حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آئیں آج ہم فکر کریں، ہمارے محرابوں سے آج بہت غم حسین بولا گیا ہے، لیکن فکر حسین نہیں بولا گیا۔ آج اس بات کی فکر کرو، آج قرآن کو نافذ العمل کروانے کی فکر کرو۔ امپلیمنٹ قرآن ایز اے ریزولوشن آف پاکستان۔ قرآن پاک میں ہر جرم کی سزا درج ہے، کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی سزا قرآن پاک میں درج نہ ہو۔ تو پنش دا کریمنلز ان دی لائٹ آف قرآن اکارڈنگلی۔ مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس پر ہم نے کام کرنا ہے، اس پہ فکر کرنا ہے۔ حسین کی فکر کو زمانے کے اندر، قرآن کو معاشرے کے اندر نافذ العمل کروانے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر تو ہے کربلا، اور کربلا صرف شیعوں کی نہیں ہے، کربلا سب کی ہے۔ کربلا اہل حدیث کی بھی ہے، کربلا بنو امیہ کی بھی ہے، کربلا ہمارے بھائی رائمنڈ والے ان کی بھی ہے، اور کربلا جو ہے وہ تمام فرقے جو بھی اس وقت وجود میں آ چکے ہیں، کربلا سب کی ہے۔ تو لہٰذا سب مل کر قرآنی شرعی سزاؤں کو نافذ العمل کروائیں، اور مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ویورز ٹیل می how to control the criminals activists in Pakistan in the light of Quran. There is no solution, only is one solution, that punish the criminals in the light of Quran accordingly, because Quran is the solution for the problem of humanity in Pakistan. جزاک اللہ، wish you good luck، خدا پہ امان دے، اللہ پہ امان دے۔ پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی پائندہ باد۔